हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर पैराजंबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूँ, पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर वनडे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। एंड पैराजंबल को सभी बच्चे अलग अलग तरीके से एग्जाम में करते हैं। अगर हम पैराजंबल की बात करें तो पैराजंबल को जो करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस और वो भी करेक्ट कर सकते हैं, वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए। एलिमिनेशन किस तरह से आप यूज करेंगे उसको मैं आज आपको सिखाती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू कि आप किस तरह से एलिमिनेशन को लगाएंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। चार टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वो टाइप होता है जिसके अंदर दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, या तो दो ए से स्टार्ट होंगे या दो बी से या दो सी से या फिर दो डी से। ऐसा भी हो जाता है कि दो तो ए से स्टार्ट है दो बी से स्टार्ट है, तो आपको ये टाइप देखना है कौन सा है। टाइप 2 में आपके तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे और टाइप 3 में चार आपके सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे एंड टाइप 4 के अंदर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑप्शन देखो कौन सा है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की तो टाइप 1 है जिसमें दो डी से स्टार्ट है। अब जहां पर भी दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप उन्हीं ऑप्शंस को देखेंगे, क्योंकि अगर डी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो फिर दो ऑप्शन खत्म, और अगर डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो फिर भी दो ऑप्शन खत्म। तो सबसे पहले चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो अब आप बच्चे देख सकते हो कि डी की बात करें तो डी में बोल रहा है यहाँ पर दे वर अ ग्रेट। अब दे कौन है, हम जानते हैं कि जब किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन से होती है जहां पर हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, और अगर डी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है कि सी फर्स्ट होगा या बी फर्स्ट होगा, उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर डी को हमने दे को देखकर एलिमिनेट किया है तो हम सी को भी तो दे को देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट वन। बी ए डी सी इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो किस तरह से एक पावरफुल मैन की बात हो रही है जो थिक ब्राउन हेयर के साथ है। एंड आफ्टर दैट ऑन द अदर हैंड हम एक चीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लुक्ड स्लाइटर एंड शॉर्टर बट ही वो ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। आफ्टर दैट इन दोनों के लिए हम दे वर्ड का यूज कर रहे हैं। दे वर अ ग्रेट कंट्रास्ट टू ईच अदर। After that and they went side by side to the well and where they ate their simple meal and rested। जहाँ पर उन्होंने बहुत सिंपल सा बहुत साधारण से खाना खाया और उसके बाद उन्होंने आराम किया। तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन जो निकला है बी ए डी सी इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस को हमें पहले करने दिया करो देन डिस्कस किया करो। तो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए, आप पहले करने की कोशिश करो देन मैं डिस्कस करती हूँ। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020 का। तो सबसे पहले आप बच्चे करने की कोशिश करो, जरा क्या होगा। सबसे पहले आप बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे, जरा क्या होगा। आफ्टर दैट हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। टाइप ऑफ ऑप्शन सबसे पहले चेक करना होता है। टाइप ऑफ ऑप्शन दो बी से स्टार्ट है बच्चों और दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या डी फर्स्ट सेंटेंस होगा। बी की बात करें, बी में बोल रहा है टू गेट अ व्यू ऑफ द सन, ठीक है। अब किस चीज
क्यों सन के व्यू को लेने की बात कर रहा है, तो हमें क्लियर हो गया कि बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन को हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब डी के केस में एक में ए आ रहा है और एक में सी आ रहा है, हमें क्लियर है हम विंटर सॉल्स्टिक्स की बात कर रहे हैं जो 21 को मार्क किया जाता है बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग डे लाइट आवर्स की, जहाँ पर दिन जो होता है वो बड़ा होने की बात की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्क करने की बात करने के बाद हम ए में दे रखा है द प्री हिस्टोरिक रिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स एट दिस साइट इज केयरफुली अलाइंड टू पॉइंट टू द सनसेट, और सी में दे रखा है एज द सन राइजेज एंड सेट्स ऑन दिस डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट इज द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे, इसीलिए इसको साल का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो डे लाइट के बिगनिंग की बात कर रहे हैं जो लॉन्गर होती है, और उसके बाद हम डेफिनेटली क्यों है उस रीज़न को बताएंगे, क्योंकि जैसे कि वहाँ पर सन उगता है एंड सेट होता है उस दिन जो नदर्न हेमिस्फीयर में, और इसीलिए उसको साल का सबसे छोटा दिन कहा जाता है। तो हमें क्लियर है कि डी के बाद सी आना है, डी के बाद बच्चों क्या आना है, सी आना है, और अगर डी के बाद सी आना है तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड, एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट कर लो। टू गेट अ व्यू ऑफ द सन, उस दिन सन को देखने के लिए इन इंग्लैंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साइट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या बोलेंगे, दी प्री हिस्टोरिक रिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स एट दिस साइट इज केयरफुली अलाइंड टू पॉइंट टू द सनसेट, बिल्कुल उसको सनसेट के उस पर अलाइन किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, चलेगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो जरा, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो आप सभी बच्चे कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, कौन सा टाइप आपको दे रखा है ऑप्शन में। सबसे पहले आप बच्चे टाइप ऑफ ऑप्शन को चेक करेंगे सभी बच्चे कि कौन सा टाइप आपको दे रखा है। 2 डी से स्टार्ट है, 2 सी से, 2 सी से स्टार्ट है बच्चों, और 2 डी से स्टार्ट है। अगेन सीजल मेंस का ही क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करो सी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि सी फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि सी फर्स्ट या डी। 2 monkeys have been cloned in Chinese laboratory। अब उन्हीं के लिए हमें यहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस सी होगा। अब सी फर्स्ट होगा, अब क्योंकि उसके बाद ही वो चाइनीज लैब में वो जन्म लिया उन्होंने, वो उसके बाद ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, बिकॉज बोथ आर, जो दोनों को स्टार्ट किया गया वो डी से स्टार्ट किया, और हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो सी होगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि एक में सी के बाद, एक में सी के बाद बी आ रहा है और एक में सी के बाद डी आ रहा है, एक में सी के बाद बी आ रहा है और एक में डी आ रहा है। हमने यहाँ पर 2 monkeys की बात करी है, और 2 monkeys कौन से हैं वो अब कहाँ डिस्कस कर रहा है, डी में, ठीक है। वर बॉर्न इन अ फ्यू वीक्स एगो एट अ चाइनीज लैब, जिस लेबोरेटरी की बात की जा रही है उसी के लिए लैब वर्ड यूज हो रहा है। बस यहाँ से आप सी और डी के बेसिस पे इजिली आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको आप कंप्लीट भी रीड कर सकते हो। आफ्टर दैट दे वर क्रिएटेड विद द आइडेंटिकल टेक्निक यूज्ड टू क्लोन डॉली and shipped back in 1996, and since then cows, pigs, dogs and other mammals have been cloned, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो सी डी बी ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020 का। सबसे पहले आप बच्चे चेक करो कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, तो टाइप ऑफ ऑप्शन वो है फर्स्ट जो 2 ए से स्टार्ट है और 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि फर्स्ट ए होगा या फिर सी होगा, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन को टिक करेंगे, फर्स्ट ए होगा या फिर सी होगा। हम एक स्प्रिंग सिटी की बात कर रहे हैं जो लार्जेस्ट सिटी मानी गई है,
ठीक है, चाइना की। और सी में हम बात करें प्लेजेंट वेदर उस सिटी का, तो पहले तो वो सिटी कौन सी है, कहाँ की सिटी है, तो डेफिनेटली पहले तो हम उसके बारे में बताएंगे, और उसके बारे में बताएंगे तो सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ए फर्स्ट होगा, तो सेकेंड ऑप्शन खत्म जो सी से स्टार्ट है, फोर्थ ऑप्शन खत्म जो सी से स्टार्ट है। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि ए के बाद दोनों में बी है, तो डेफिनेटली ए के बाद बी ही आएगा। हम लार्जेस्ट सिटी की बात करें जिसके लिए हमने इट यूज़ करा, इट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूनान। वो कहीं ना कहीं इन सब का क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट से देखा जाए, इकोनॉमिक से देखा जाए, कम्युनिकेशन से देखा जाए, कल्चरल उससे देखा जाए। अब पॉइंट क्या है कि आफ्टर दैट सी या फिर डी। अब इसके साथ साथ हम अगर बात करें, इसके साथ साथ Owing to the standard of life and favorable climate, क्लाइमेट से पहले हमें बताना पड़ेगा वहाँ का वेदर कैसा है, तो प्लेजेंट है, खुशी देने वाला, और ऐसा है जहाँ से पिक्चर्स क्लिक की जा सकती है, इस टाइप का वेदर है वहाँ का। तो हमने देखा ए बी सी एक सीक्वेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर सीक्वेंस है तो वो केवल एक ही ऑप्शन में, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक करेंगे एंड यू कैन ईजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन, यू कैन ईजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020 का। सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, दो सी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है, दो सी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि सी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। देखो जरा क्या होगा, सी फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा। सी में बच्चों बोला गया है, आप पहले चेक करने की कोशिश करो कि टॉम वेंट ऑन डिपिंग द ब्रश इनटू द पेंट एंड वाइट washing the fence and paid no attention to Ben. And Tom took up his brush and calmly resumed his work. अब resume his work कब होगा? resume पहले वो उस काम को शुरू करेगा तभी तो उसको resume करेगा, पहले काम को शुरू करेगा तभी तो उसको रिज्यूम करेगा। देखो जरा, चेक करो जरा क्या होगा। सी फर्स्ट होगा या बच्चों डी फर्स्ट होगा? सबसे पहले ये चेक करो, सी फर्स्ट या फिर डी फर्स्ट। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करेंगे कि सी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। अब डिप करने गया ब्रश को पेंट में, अब क्या कर रहा है वो, उससे पहले उसने ब्रश को लिया होगा, डिप तो बाद में होगा, पहले लेगा, ठीक है। तो पहले उसने ब्रश को लिया, ब्रश को लेने के बाद उसने काम शुरू किया, फिर उसने क्या किया, उस ब्रश को डिप किया पेंट में, वाइट, उसने फिर फेंस को क्या करने लगा, वाइट वॉश करने लगा, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, बट पॉइंट क्या है कि डी के बाद एक में बी है और एक में सी है। टुक अप हिज ब्रश एंड कामली रिज्यूम्ड हिज वर्क, उसने शांति से अपने काम को शुरू किया। अब जब काम को शुरू किया तो उसके बाद सी आएगा या बी? शुरू किया तो उसके बाद हम अगर बात करें बी में कि व्हेन की बात करें, केम इनटू व्यू प्रेजेंटली द वेरी बॉय हुज रिडिक्यूल ही हैड बीन ड्रेडिंग, and after that Van was eating an apple and seemed to be in high spirit, and Tom went on dipping the brush into the paint and paid no attention to Van. वो कब उसको अटेंशन नहीं देगा? जब उसके सामने वो कुछ ना कुछ चीज कर रहा होगा, तभी उसने उसको अटेंशन नहीं दी। तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर ए जो है वो सी के बाद आना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, और ए और सी केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन लगाएंगे फोर्थ, एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन। आप आसानी से फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ए के बाद सी आएगा, क्योंकि वो एप्पल खा रहा है और वो हाई स्पिरिट में दिखाई दे रहा है, और यही रीज़न है कि उसने कोई अटेंशन भी नहीं दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगेन सीजल मेंस का ही क्वेश्चन है,
चेक करो जरा क्या होगा। टाइप ऑफ ऑप्शन दो सी से स्टार्ट है, सबसे पहले चेक करो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। सी में लिखा हुआ है कि आफ्टर अबाउट अ 10 मिनट ड्राइव वी रीच्ड द लोकल स्कूल। 10 मिनट ड्राइव के बाद हम एक लोकल स्कूल में पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या देखा, आफ्टर दैट वो सारी चीजें यूज होंगी। हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी के बाद एक में बी दे रखा है और एक में डी दे रखा है। सी के बाद एक में बी दे रखा है और एक में डी दे रखा है। अब पॉइंट क्या आता है कि सी के बाद बी आएगा या फिर सी के बाद डी आएगा, सी के बाद बी आएगा या फिर सी के बाद डी आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम स्कूल में पहुंचे और पहुंचने के बाद बी में दे रखा एवरीथिंग हैड चेंज्ड अबाउट द स्कूल एंड वी गॉट डाउन फ्रॉम द कार। जब वो ड्राइव करके कार से पहुंचेंगे कहीं जगह, तो फिर कार से पहले उतरेंगे, उतरने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। और वो कहाँ दे रखी है, सी के बाद डी में दे रखी है, वो बी में नहीं दे रखी। हमें क्लियर है कि सी के बाद डी आ सकता है और सी के बाद जो डी है वो बच्चों केवल और केवल एक ऑप्शन में दे रखा है और वो ऑप्शन है आपका थर्ड, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन लगा देंगे सी डी ए बी इज द करेक्ट वन। सी डी ए बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आफ्टर about a 10 minute drive we reached the local school. After that we go down from the car and stood in front of the gate. हम खड़े हुए फ्रंट पे गेट के। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि बियॉन्ड द आयरन गेट वर द प्लेइंग फील्ड्स एंड द स्कूल बिल्डिंग एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड अबाउट द स्कूल। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो थी वो बदल चुकी थी स्कूल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर अब बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। आपको चेक करना है कि दो डी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है और दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि सी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सी फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। सी में बोल रखा है एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। और डी में दे रखा है दैट आफ्टरनून रेन फैल इन टॉरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट। तो पहले बारिश शुरू ही होगी, उसके बाद वो सोने के लिए तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें क्लियर है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो डी होगा, वो सी नहीं होगा। अब डी में एक में सी है और एक में बी है, डी के बाद एक में बी है और एक में सी है। अब डी के बाद जिसमें बी है तो वहां पर आप देखो, यहाँ पे कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट, पूरी इवनिंग हुई, पूरी रात हुई। आफ्टर दैट बी में बोल रहा है एट 7 नेक्स्ट मॉर्निंग आई अवॉक। उठने से पहले वो सोने का काम किया होगा, उस सोने में क्या हुआ उसके साथ वो डिस्कस होगा। एज आई वेंट टू स्लीप, आफ्टरनून के बाद नाइट हुई, नाइट को वो सोएगा पहले, तो सोया, वो सारी बारिश जो थी, जो बारिश थी वो भरा हुआ ऐसा उसको रिफ्लेक्ट हुआ ड्रीम में, सपने में। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि नाइट के बाद सोने का काम हुआ, फिर उसको ड्रीम जो आया वो भरा हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि डी सी को लेकर आएगा, डी बी को लेकर नहीं आएगा। और इसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन थर्ड टिक कर देंगे। सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता पैराग्राफ, सी से तो पैराग्राफ स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो आंसर ऑप्शन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, दैट इज थर्ड, डी सी बी ए इज द करेक्ट वन। तो दैट आफ्टरनून रेन फैल इन टॉरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट, पूरी इवनिंग हुई और नाइट हुई। आफ्टर दैट आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, एट 7 नेक्स्ट मॉर्निंग, 7 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा वो, और जैसे ही विंडो को रश किया तो इट वॉज अ वंडरफुल ऑलमोस्ट ऑफुल साइट, इन प्लेस ऑफ हे फील्ड वॉज अ लॉच विद वेव्स ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज डी सी बी ए इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप बच्चे बोलते हैं कि हमें करने दिया करो मैम पहले, देन फिर डिस्कस किया करो, तो पहले मैं आपको पूरा करने देती हूँ, आप करो। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। टाइप ऑफ ऑप्शन देख सकते हो आप बच्चे, दो बी से स्टार्ट है और दो सी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर सी होगा।
सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या सी होगा। द बॉय सॉ दैट द पिलर वॉज गेटिंग क्राउडेड विद नेल्स and realized his mistake. A father wanted to inculcate a sense of responsibility in his careless son. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमें क्लियर हो गया कि बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? फादर क्या चाहता था, किस तरह की सेंस अपने बेटे के अंदर लाना चाहते थे, उस चीज को लेकर है, किस तरह की जिम्मेदारी चाहते थे एक लापरवाह बेटे के अंदर लाने के लिए। तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस सी होगा, बट पॉइंट है कि सी के बाद ए या फिर डी। ए में दे रखा है कि सो ही टोल्ड हिज सन दैट फॉर एवरी केयरलेस एक्ट ऑफ हिज ही वुड हैम्पर अ नेल इनटू अ वुडन पिलर in their house and for every positive act he would pull out one nail. और डी में देखा he resolved to change his behavior and soon the nails started coming out till there were none left. अब देखो जरा, अब बच्चे, अब उसका बिहेवियर एकदम से चेंज, अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की बात कर रहा है, सी में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर जिम्मेदारी लाने की बात कर रहा है, और डी में एकदम उसने सॉल्यूशन भी निकाल लिया और उसका बिहेवियर भी बदल गया। तो हमें क्लियर है कि सी के बाद डी नहीं आ सकता, तो सी के बाद क्या आएगा? ए, और उसी के बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। वो चाहता था जिम्मेदारी लाना, वो किस तरह से लेकर आएगा? तो उसने अपने बेटे को बताया कि उसे हर केयरलेस एक्ट के लिए, ठीक है, उसको हैम्पर किया जाएगा, उसका एक नेल, ठीक है, एक वुडन पिलर के अंदर जो हाउस के अंदर है उनके, और हर पॉजिटिव एक्ट में एक नेल क्या किया जाएगा? पुल आउट किया जाएगा। और आफ्टर दैट क्या होगा? द बॉय सॉ दैट द पिलर वॉज गेटिंग क्राउडेड विद नेल्स, कि जो पिलर है वो भरा हुआ है नेल से, ठीक है, एंड रियलाइज हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती क्या हुई पता चल गई, रियलाइज हो गई, ठीक है, और ही रिजॉल्व टू चेंज हिज बिहेवियर, और उसने सोचा कि मैं अपने बिहेवियर को क्या करूं? बदल दूं, और सून नेल स्टार्टेड कमिंग आउट एंड टिल देयर वॉज नन लेफ्ट, और उसके बाद देखा तो उसने वहां पे कोई भी और बचा हुआ नहीं था। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि सी ए बी डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे? नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस डी होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ए या फिर बी होगा। सबसे पहले चेक करना है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। डी में दे रखा है फॉर द बायर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी द डिले इन पोजीशन ऑफ देयर होम्स हैज बीन द बिगेस्ट कंसर्न। जब भी आप एक खरीदने जाते हो, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, रियल एस्टेट खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, तो अगर आप उसकी ऑनरशिप में, पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप में, अगर उस घर की ऑनरशिप लेने में देरी करते हो तो वो आजकल बिगेस्ट कंसर्न बना हुआ है, देरी करना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हमें क्लियर है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस डी होगा, तो फिर हम ए और बी के बेसिस पे थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पॉइंट है कि डी के बाद बी या फिर डी के बाद ए। कंसर्न की बात कर रहे हैं तो ए में देखा नाउ दैट द रियल एस्टेट सेक्टर हैज गॉट इट्स ऑन रेगुलेटर, ठीक है, फ्रॉम May 1st 2017 थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। और बी में दे रखा है फॉर मेनी ऑफ द होम बायर्स अक्रॉस लोकेशंस द डिले हैज एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 6 years और मोर। हम यहाँ पर डिले करने की बात कर रहे हैं पोजीशन में, डिले करने, और उसके बाद उसने बोला है कि वो बिगेस्ट कंसर्न बना हुआ है, और वो डिले कब तक एक्सटेंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं 6 साल और मोर। तो हमने देख लिया कि डी के बाद डेफिनेटली बी आएगा, ए का यूज नहीं होगा, और डी बी एक ही ऑप्शन में, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन फर्स्ट को टिक कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही है। भाई क्यों डिले किया गया है, कितने
तक डिले हो चुका है, तो 6 ईयर और उससे ज़्यादा तक भी हो चुका है। और इन द एब्सेंस ऑफ अ रेगुलेटर एंड विद नो रूल्स इन प्लेस द बिल्डर बायर बैटल अपीयर्ड वन साइडेड। कहीं ना कहीं उन्हें एक युद्ध सा लड़ना पड़ता है, वन साइडेड दिखाई देता है। एंड आफ्टर दैट नाउ दैट द रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ गॉट हिज ऑन रेगुलेटर, जिसमें जो शुरू हुआ है 1 मई 2017 से, थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। जहां पर लग रहा है कि चीज़ों में सुधार होगा, दिखाई दे रहा है कि चीज़ों में सुधार हो रहा है या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। करो क्वेश्चन जरा सभी बच्चे, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। ही, हम ही का यूज किसके लिए कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी में दे रखा है। शरीफ डिड नॉट वांट टू गिव अप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग रॉबिन हुड। वो कहीं ना कहीं अपने आइडिया को छोड़ना नहीं चाहता था, कैप्चर करना रॉबिन हुड को। हमें क्लियर है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस खत्म। अब पॉइंट है कि बी के बाद ए या बी के बाद डी, क्योंकि एक में ए है और एक में डी है। अब बस यहीं से आपको आंसर टिक करना है कि बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी। उसने बोला है यहाँ पर वो नहीं चाहता आइडिया को छोड़ना, उस कैप्चर करने के रॉबिन हुड को। एंड डे इन और डे आउट ही पॉन्डर्ड टू फाइंड आउट अ फुल प्रूफ प्लान टू कैप्चर रॉबिन हुड। कैप्चर का रिलेशन सीधा सीधा कैप्चर से है, कैप्चर का रिलेशन सीधा सीधा कैप्चर से है। हमें क्लियर हो गया कि कैप्चर कैप्चर मिक्स और कैप्चर कैप्चर अगर मैच हो रहा है तो बी के बाद डेफिनेटली ए आएगा, और बी के बाद अगर ए आएगा तो वो एक ही ऑप्शन में और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज थर्ड। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। तो बी ए सी डी इज द करेक्ट वन। आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो। फुल प्रूफ प्लान टू कैप्चर रॉबिन हुड। आफ्टर दैट क्या होगा, ही शट हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर डिवाइजिंग वन प्लान आफ्टर अनदर। कहीं ना कहीं उसने अपने आप को उसके चैम्बर में क्या किया, शट किया। ठीक है, और एक के बाद एक आइडिया जो वो था उसका प्लान वो आता रहा। एंड ही डिड नॉट डिस्कस हिज प्लान्स विद एनीवन बिकॉज ही ट्रस्ट नोबडी। और उसने जो भी उसका प्लान था उसे किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमने ऑप्शन निकाला है बी ए सी डी विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको भी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर क्लासेस लो आप एसएससी बुलेट पर। बाकी जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन बैच की डिमांड थी, काफ़ी टाइम से कॉल्स आ रही थी और अभी भी रेगुलर कॉल्स आ रही है, तो मैं आप बच्चों को बता दूं आपको पेड बैच मिल जाएगा। एसएससी बुलेट ऐप लॉन्च हो चुका है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। बाकी जिन स्टूडेंट से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो आपको मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मैसेज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैम ये टॉपिक की क्लास नहीं मिल रही, ये टॉपिक की क्लास नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स की क्लासेस चल रही हैं आपकी रेगुलर। बाकी लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड किया करो, मंडे टू फ्राइडे 5:15 रहती है, तो आप उसको रेगुलर अटेंड करो लाइव क्लास को और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, लग के तैयारी करो, बैक टू बैक एग्ज़ाम है। ठीक है, और सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।